धैर्य, पेशेंस। एक बच्चा था, भूख से बड़ा परेशान था। माँ से बार बार कहता, माँ मुझे कुछ खिला, मुझे कुछ खिला। माँ कहती, बेटा थोड़ा रुक, मैंने तेरे लिए बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई है, तुझे आज खीर खिलाऊंगी। माँ ने खीर परोसी और बच्चे ने सीधे वो गर्म गर्म खीर अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही उसने मुंह में डाली तो उसका पूरा मुंह जल गया। माँ से वो कहता, माँ ये कैसी खीर बनाई है, इससे तो मेरा मुंह ही जल गया, तू तो कहती थी बड़ी स्वादिष्ट खीर है। माँ ने बेटे से कहा, इतनी हड़बड़ी में खीर खाएगा तो मुंह तो जलेगा, थोड़ा धैर्य रख, खीर को थोड़ा ठंडा कर फिर खा, देख क्या स्वाद आता है। दोस्तों सवाल यहाँ पर खीर का नहीं, जिंदगी का भी है। जिंदगी का भी स्वाद वे ही ले पाते हैं जो गर्म को ठंडा करने की कला जानते हैं। वे ही जिंदगी का स्वाद ले पाते हैं। इसलिए व्यक्ति को धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। बेसब्र आदमी मुंह भी जला लेता है और खाने का स्वाद भी नहीं ले पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन टंग से कमलेश आपको एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने के लिए इनकरेज करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे धैर्य की। धैर्य यानी धीरज की। धीरज रखना क्यों आवश्यक है? आजकल हर मनुष्य बड़ी अधीरता में दिखाई देता है। लोगों के मन में थोड़ा भी धैर्य नहीं है। सब हड़बड़ी में डूबे हुए हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी करते रहते हैं। लोगों के अंदर बड़ी ही हड़बड़ी और बड़ा उतावलापन है। लोग अंदर की हड़बड़ी और उतावलेपन में अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। यदि वो थोड़ा धैर्य और संयम से काम रखने की कला को सीख ले, थोड़ा सा पेशेंस अपनाना शुरू कर दें, तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, अधीरता ताकतवर की कमजोरी है और धीरज कमजोर की ताकत है। यदि तुम्हारे मन में धैर्य है तो तुम अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना सकते हो। तुम्हारे मन में धैर्य का अभाव है तो तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कमजोर साबित हो सकते हो। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अपने अंदर की अधीरता की पड़ताल करते हैं। हमारे मन का धीरज कब खोता है? धीरज तब खोता है जब सामने कोई विपत्ति होती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है और हम अपना धैर्य खो देते हैं। दोस्तों जब भी हम पर कोई विपत्ति आती है तो हम विचलित हो जाते हैं। विपरीत परिस्थिति आते ही हम विचलित हो जाते हैं और अपना धैर्य खो बैठते हैं। जब हमारी प्रगति में बाधा होने लगती है तो हम अपना धैर्य खो देते हैं। जब हम मनचाही सफलता या मनचाहा सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते तो हम अपना धैर्य खो देते हैं। जब हमारे संबंध हमारे अनुकूल नहीं होते तो हम अपना धैर्य खो देते हैं। दोस्तों यही 4 कारण हैं जिससे मनुष्य अपनी धैर्य को खो देता है और व्याग्र और बेचैन हो जाता है। सबसे पहले विपरीत परिस्थितियों की बात को देखें। सामान्य आदमी के सामने जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका मन घबराता है, वो अंदर से टूट जाता है। अब क्या करूं? पर दोस्तों परिस्थिति तो परिस्थिति है, यह प्रकृति का नियम है। अनुकूलता और प्रतिकूलता हर मनुष्य के जीवन में आती है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हमारी अपनी कोई भूमिका नहीं होती। हम इसे स्थायी रूप से अपने अनुकूल बना लेते हैं। जीवन में सुख दुख आते हैं, संयोग वियोग भी आता है, जीवन मरण भी आता है, लाभ हानि भी आती है। पर यह संयोग अगर हमारे धैर्य को ठेस पहुंचाता है तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों धैर्य की परीक्षा विपरीत घड़ी में ही आती है। जब तुम्हारे सामने की सिचुएशन तुम्हारे अनुकूल है उस समय तुम धीरज रखो, इसमें कोई महानता नहीं। महानता तो तब है जब प्रतिकूल स्थिति हो और उस प्रतिकूल स्थिति में भी तुम अपना धैर्य न खो, इसे ही महानता कहते हैं। दोस्तों हमें धैर्य रखना सीखने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारे अंदर इनबिल्ट है। हम पहले से ही बहुत धैर्यवान हैं, बस फर्क इतना है कि हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते या करते भी नहीं है। दोस्तों सोचिए आपकी एक किराने की दुकान है और आपसे कोई ग्राहक ऊंची आवाज में बात करता है या आपको अपशब्द बोलता है, तब आप क्या करते हो? क्या आप उसे मुंह तोड़ जवाब देते हो या कोई प्रतिक्रिया करते हो? नहीं, शायद आप ऐसा नहीं करते। जब आपका बॉस आपको चिल्लाता है या डांटता है तो क्या आप उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देते हो? दोस्तों आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके अंदर जो धीरज है
वो आप में इनबिल्ट है। आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको परिस्थिति के अनुरूप इसका पालन करना होता है। जब आप देखते हैं कि आपकी लाभ या हानि इस चीज से जुड़ी है कि आप अपना इमोशन पर कंट्रोल खो दें तो आपके साथ बुरा हो सकता है, तो आप वहां पर धैर्य रखते हैं। दोस्तों, यदि इसे आप पूरे ही जीवन में उतार लें तो शायद आप कई विपरीत परिस्थितियों से बच सकते हैं और सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम अपना धीरज तब खोते हैं जब हमें लगता है कि हमारी जो समस्या है वो स्थायी है। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो स्थायी कभी नहीं होती। उसका कुछ ना कुछ हल होता है, या तो वो समय के साथ ठीक होता है या आपकी कोशिश करने से ठीक होता है। अगर आप उस समय अपना धैर्य खो देते हैं तो वो समस्या कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। उतावलापन आपकी समस्या को और बढ़ा देता है। दोस्तों, जैसे रात होती है तो हम रात के अंधेरे से घबराते नहीं हैं। हम क्यों नहीं घबराते? क्योंकि हमें पता है कि 12 घंटे की प्रतीक्षा करनी होगी, इसके बाद सूरज फिर निकलेगा। पर सूरज के निकलने के बीच में हम अपने घर में लाइट जला सकते हैं, या कहें कि दिए की रोशनी कर सकते हैं, जिसके सहारे हम रात को बिता सकें और अंधेरे को भगा सकें। हम सारी दुनिया के अंधेरे को तो नहीं कम कर सकते, पर हम अपने आसपास के अंधेरे को तो कम कर ही सकते हैं, और यही काम हमारा धीरज करता है। हम सारी दुनिया की अधीरता नहीं मिटा सकते, पर हम अपने अंदर इतना धैर्य तो ला ही सकते हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों से खुद बच जाएं। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ आपको निखारने के लिए आती है। जैसे एक लोहा जब हम गर्म करते हैं और उस पर हथौड़े की चोट पड़ती है तो उसका आकार बदल जाता है और वो पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाता है। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियां भी कुछ ऐसा ही हमारे साथ करती है। अगर हम इस बात को समझ गए तो हमारे अंदर धैर्य रखने की कला अपने आप आ जाएगी। और दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। ये सफलता की कुंजियों में से एक कुंजी है जिसके द्वारा आप अपनी सफलता की तरफ एक कदम और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में।